तो गाइस टाइम हो गया है 7:45 का और हस्बैंड को दूध बना के दे दिया है। नाश्ता नहीं करेंगे, ऑफिस जाके ही करेंगे। और नाश्ता मैंने ना पैक कर दिया और मैं यहाँ पे उनका टिफिन भाग भाग के पैक कर रही थी। और आज थोड़ा सा लेट हो गया है, मेरी भी स्पीड कम ही है। और ना क्या होता है, जब थोड़ा सा लेट जाना होता है ना तो उतना ही मेरा खाने का लेट हो जाता है। अगर सुबह 6:30 पौने 7 बजे कैब आती है तो मेरा उसी हिसाब से मतलब मेरी स्पीड बढ़ जाती है, फास्ट हाथ चलता है मेरा। और आज हस्बैंड कैब से नहीं गाड़ी से जाएंगे और इस वजह से भी फिर मैं थोड़ा सा लेजी हो गई, थोड़ा सा लेट भी उठी और फिर मैं काम स्लो करती रही। और वैसे भी अब ठंड का मौसम है ना, सुबह उठने में काफी आलस आता है। और बस इतनी ठंड में ना सुबह सुबह एक बार हिम्मत जुटानी पड़ती है रजाई से निकलने की। और बस उसके बाद तो फिर होता चला जाता है काम, बस नहा धो के और फिर लग जाती हूँ अपना मैं रसोई में आकर। और बस हस्बैंड तो नीचे चले गए हैं, गाड़ी निकालेंगे जब तक। और मेरा यहाँ पे बैग पैक हो गया है और अब मैं नीचे जाके दे आती हूँ उनको। और बस हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और अब सीधा आ गई थी बालकनी में, क्योंकि सुबह सुबह ना धूप आ जाती है इस रूम में। और बस सूर्य देव को जल अर्पण करूंगी और फिर लगूंगी दोबारा से मैं किचन में। और बस किचन काउंटर अच्छे से साफ कर दिया है और लगे हाथ जितने भी बर्तन थे ना वो अभी अच्छे से मैंने धो के रख। और देखिए बाथरूम की सफाई मैंने नहाते टाइम कर दी है, खाना बन गया है, बर्तन साफ हो गए हैं, किचन काउंटर हो गया है और सारे बिस्तर विस्तर समेट दिए हैं। और अब बचा है बस सिर्फ झाड़ू पोछा, जिसको करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम व्लॉग्स। तो गाइस सुबह सुबह के 9 बज चुके हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। और अब मेरा किचन का काम भी मेरा खत्म हो गया है। और आज दूध का काम हस्बैंड ने कर दिया था, वो ले आए थे। तो बस सारा काम मेरा हो गया। और इस सुबह सुबह मैंने बनाई थी यहाँ पे मूली और आलू की भुज्जी। हस्बैंड लेके गए थे सिर्फ नाश्ता, क्योंकि उनकी आज ऑफिस में कोई पार्टी है तो लंच उनका वहीं पे है। तो मैंने नाश्ते के लिए भुज्जी बना दी थी और मैं तो फिर लंच में भी यही ले लूंगी, नाश्ते में भी लंच में भी। अपना अलग से फिर क्या ही बनाऊंगी। तो बस अभी नाश्ता कर लूंगी। और इसके साथ रायता मैंने बनाया है बथुए का, और वो क्या होता है बीट रूट क्या बोलते हैं उसको। और इसका कलर आपको अजीब लग रहा होगा ना, तो इसीलिए है कि मैंने बथुआ और बीट रूट का बनाया है। तो यही हो जाएगा नाश्ते में। सैलेड काट ली है मैंने मूली की और शलगम की। तो गाइस सबसे पहले अभी नाश्ता करूंगी क्योंकि भूख लगी है भागते भागते। और लीजिए गाइस सुबह सुबह हेल्दी नाश्ता आप भी कीजिए। और बस अभी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दूसरे काम पे लगूंगी। जब तक नाश्ता करूंगी ये दूध मेरा बॉईल हो जाएगा। तो गाइस मेरी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और ये मैंने एक काटा है शनील का सूट और ये अस्तर वाली एक शर्ट थी। सारा ना कटिंग का काम खत्म हो गया, तो अब मैं सफाई कर लूंगी जाके, फिर रह जाएगा मेरा स्टिचिंग का काम। तो 2 मेरे को आज स्टिच करने ही है। उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा ना तो थोड़ा सा मैं अपना भी कुछ काम करूंगी। आज तो मैं थोड़ा सा कुछ बनाने वाली हूँ, तो अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी भी कि मैं क्या अच्छा सा कुछ बनाने वाली हूँ। तो काफी दिन से मेरा पेंडिंग था, अभी ना ऑर्डर्स ज्यादा थे तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। बीच में थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा काम करूंगी। तो ऑर्डर्स तो अभी भी काफी सारे पड़े हुए हैं, लेकिन है ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के ना तो उसको कर ही लूँ। उसको लास्ट में करूंगी, ऑर्डर तैयार करने के बाद उसको मैं फिर करूंगी लास्ट में। तो बहुत अच्छा सा कुछ बनाने वाली हूँ गाइज, आपको जरूर दिखाऊंगी। वो ना मैं कुछ वेस्ट से ही बनाऊंगी, जो भी कुछ बनाने वाली हूँ ना बहुत सुंदर सा बनाऊंगी। और बस इनकी नेक में चिपका के रख दूंगी। और फिर मेरा बाकी जो बचा हुआ काम है सफाई का मैं वो करूंगी। और फिर उसके बाद मैं स्टिचिंग के लिए बैठूंगी। हाँ मेरे को लेकिन है ना उससे पहले एडिटिंग का काम करूंगी, क्योंकि गाइस वीडियो नहीं गई है। तो मैं सोच रही थी ना कि भाई इसको तो कट करूं पहले, उसके बाद फिर मैं एडिटिंग का काम करूंगी। तो गाइस देखो कितना सारा मैंने इसमें पूरा ढूंढा है। ये वाले जो सूट का है ना, मेरे को पहुंचे के लिए और गले के लिए जो चाहिए था ना, लेकिन मेरे को पूरे कट्टे में से ना कुछ नहीं मिला। और सारे शेड्स मिल जाएंगे लेकिन वही नहीं मिला। और ये देखो सामने ना वो दूसरा भी मैं इनको दिखाती हूँ। आज पूरा घर मैंने फैला रखा, अभी सफाई नहीं की ना। ये देखो यहाँ पे भी मैंने पूरा ये फैला के रखा है, 2 इधर भी पड़ा हुआ है। तो गाइस ऐसे फैला रखा है मैंने पूरा ना, अभी सफाई नहीं की थी। तभी मैं पहले सफाई नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था ना कि कुछ मुझे ढूंढना पड़ेगा फिर फैलाना पड़ेगा। अब मैं पहले इसको समेटूंगी तब जाके मैं सफाई करूंगी। और कई बार होता है ना कि छोटी सी चीज के ऊपर इतनी मेहनत हो जाती है। और मैंने बहुत ढूंढा, मिनट हो गई मेरे को इसको अच्छे से टटोल, 2-3 बार टटोल लिया है मैंने। मुझे लगा कि मेरी नजर पे नहीं चढ़ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये शेड ना हो, लेकिन है ना बिल्कुल भी नहीं मिला। तो फिर थोड़ा सा मेरे को वही लेना पड़ा, गले के लिए अस्तर का और फिर पहुंचे के लिए मैंने मिलता जुलता लिया है। तो बस अभी इसको समेट देती हूँ, ये भी एक बड़ा काम हो जाता है। तो गाइस समेट दिया है सारा। और है ना वेस्ट कपड़ा बहुत सारा हो जाता है। और मैंने कुछ छटनी करी है, कुछ फेंकने वाला कपड़ा था वो निकाल दिया है मैंने। और जो मुझे काम का लगा ना वो दोबारा से समेट के रख दिया। और है ना बहुत सारा कपड़ा रखना पड़ता है, ऐसे किसी की बेल्ट में कमी पड़ जाती है, कहीं पे भी कुछ लगाना हो, पाइपिंग डालना हो, तो बहुत सारा रखना पड़ता है काम के लिए।
तो गाइज अभी मेरा सारा घर का काम खत्म हो चुका है और अब मैं करूंगी बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग। तो लंच मैंने कर लिया था और थोड़ी सी एडिटिंग करके आधा पौना घंटा 1 घंटा जितनी भी देर मन करेगा, और फिर थोड़ी सी एक नैप ले लूंगी आधा पौना घंटे की, और फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर ऐसे फ्रेश सा हो जाऊंगी और फिर आराम से फिर स्टिचिंग करूंगी। और शाम का खाना भी ना मेरा ही बनेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आज हस्बैंड की पार्टी है, आज वो थोड़ा सा लेट ही आएंगे तो वो डिनर भी नहीं करेंगे, मतलब लंच और डिनर वो मुझे नहीं बनाना है। खैर लंच तो मैंने कर ही लिया, तो डिनर भी मुझे नहीं बनाना है क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे तो खा पी के ही आएंगे, तो देख लूंगी अपना ही फिर थोड़ा बहुत। अब मैं शाम तक फ्री हूँ। और तो गाइस टाइम हो रहा है 6:45 का और मैं बना रही हूँ अपनी चाय, और हस्बैंड ऑफिस से अभी आए नहीं है, उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो आ जाए तभी मैं चाय बनाऊं, लेकिन उनको अभी थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो चाय की गैस सिम करके मैं यहाँ पे लग गई थी पूजा पाठ करने, क्योंकि हस्बैंड की वेट करूंगी ना तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और बस दिया लगा दूंगी, बाकी तो फिर वो आके फिर थोड़ा सा लेट भी कर लेते हैं। तो गाइज मेरी चाय भी बन गई है यहाँ पे, और उबल उबल के ना आधी होने वाली है, और आज अकेले ही पीना पड़ेगा। तो गाइज ज्यादा ही बन गई थी और अभी भी इतना हो गया है मग मेरा। तो गाइज लीजिए गरम गरम चाय। गाइस हस्बैंड आ गए हैं यहाँ पे, और अब उनके लिए मैंने चाय बनाई है। मैंने तो पी ली थी लेकिन अभी फिर थोड़ी सी ले लूंगी, तो अच्छी सी चाय बनाई। और चाय बना के ना मैं कुछ स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी, वो आप जरूर देखना। तो अभी थोड़ी देर में ही लग जाऊंगी, बस चाय पी के लगी जाऊंगी। और मैं क्या बनाने वाली हूँ ना वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो जो मेरी किचन का है ना ये वाला हिस्सा, खिड़की वाला, ये जो है ना खिड़की का एरिया, तो यहाँ के लिए मुझे कुछ बनाना है। कर्टन तो नहीं बनाने वाली मैं इधर, क्योंकि ना यहाँ पे कर्टन की स्पेस नहीं है, जो है ना विंडो ऊपर वाली, यहाँ पे पहले एक ग्लास लगा हुआ था तो वो हटवा के फिर ये लगवा लिया था। तो अब इसको कवर करने के लिए ना मैं कुछ ऐसी चीज बनाने वाली हूँ जो बहुत ही सुंदर लगेगी, तो वो देखती हूँ। बस अभी चाय पी के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज वैसे तो टाइम है ना 8:45 होने वाले हैं, चाय का टाइम तो नहीं है, क्योंकि ना थक गए हैं सुबह के निकले हुए और अभी पहुंचे हैं। लो जी चाय लो मेरे हाथ की, टेस्टी टेस्टी। कहाँ बैठू, चेयर पे बैठ जाऊँ, इधर ही बैठ जाऊँ? यहीं बैठ जाती हूँ फिर, और क्या करूँ। ये लो पानी लेके आई हूँ पहले। क्या गुन्नू के पास कर रहे हो कॉल? ये ले लो, अभी बनी हुई भी 5 मिनट होगी, ठंडी हो गई है। हेलो हेलो सॉरी गाइस, चाय पी लो और पानी चाय पी लो गाइस, ठंडी ठंडी चाय पी लो। पानी ठंडा है और चाय गर्म है। हाँ तो और क्या होता है ना, मेरा यहाँ अपोजिट है। अच्छा तो गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, और पहले इतनी टेस्टी नहीं बनी थी जितनी अभी बनी है। कैसी रही पार्टी आपकी? अच्छी थी। तो आए तो लेट, मतलब लंच फिर शाम तक चला है, अभी आए हो जब तक? ऐसे नहीं होता वहाँ लंच के हिसाब से। 1 बजे से पार्टी थी, 1 बजे से 6 बजे तक। तो मैं वही पूछ रही हूँ ना, मतलब कंटिन्यू चल ही रहा था। हाँ जाते ही तो स्नैक्स वगैरह थी, फिर डांस वांस, और फिर जैसे जिसको पीनी थी पी रहा था, उसके बाद फिर और मतलब स्नैक्स ही चलती रही। फिर उन्होंने लंच लगा दिया 4 बजे, 4 साढ़े 4 5 बजे का। हाँ लेट ही हो गया फिर, डिनर और लंच वो एक सा सही हो गया। अब फिर खाओगे कुछ या फुल हो? दोनों देख लें। तो गाइस इन्हीं वेस्ट फैब्रिक से ना मैं कुछ बनाने वाली हूँ आज, और ये फैब्रिक जो है ना मैंने फेंकने के लिए निकाला था। तो गाइज ये वाला सारा फैब्रिक वो है जो मेरे को फेंकना था, जो होता है ना जिसकी कोई शेप नहीं है। छोटे छोटे पीसेस ये ऐसे थे जो कोई काम के नहीं थे, बड़े वाले तो फिर भी मेरे यूज हो जाते हैं पाइपिंग वगैरह में, किसी में भी बेल्ट वेल्ट की कमी पड़ती है। लेकिन ये जो इस तरह के फैब्रिक है ना ये पूरी तरह से वेस्ट थे। अब इसी का ना मैं कुछ ऐसे बनाने वाली हूँ, कुछ सुंदर सा। इसी तरह से ये वेस्ट फैब्रिक से ना हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। तो गाइज इसी फैब्रिक से मैं कुछ ना कुछ ऐसे अच्छा सा बनाने वाली हूँ, और आपको भी दिखाऊंगी ना, तो आप पूरे व्लॉग को देखना गाइज। तो इस वेस्ट कपड़े से मैं दोबारा से फिर से छटनी करने वाली हूँ इसमें। तो गाइज मैंने इतना सारा कपड़ा निकाल लिया है जो मेरे काम का है। ये तो इस कपड़े को मैं यूज करूंगी अभी बनाने के लिए, और सबसे पहले इसको मैं प्रेस करूंगी। ये जितने भी पीसेस है ना तो इनको मैं साइड में कर देती हूँ अभी। तो गाइज अभी इन सभी कपड़ों को ना मैं प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस करके और सीधा कर लूंगी, और फिर इसकी कटिंग करूंगी। और कोई भी शेप में कर सकते हैं हम इसको, स्क्वायर में कर सकते हैं, ट्रायंगल में, मतलब। तो ये सारे कपड़े ना, हाथ जल गया गाइस थोड़ा सा। तो ना आप कैसे भी कपड़े के बना सकते हो, कोई भी वेस्ट कैसा भी हो, और छोटे टुकड़े भी चलेंगे। तो मेरे थोड़े से बड़े हैं तो मैं प्रेस कर रही हूँ।
वरना इनसे छोटे भी होंगे ना तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये सारे कपड़े मैंने सुंदर प्रिंट, ब्राइट कलर और पक्के प्रिंट लिए हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे प्लेन फैब्रिक या फिर एम्ब्रॉयडरी के जो सुंदर प्रिंट होते हैं ना, जो वेस्ट फैब्रिक होता है, उससे भी बना सकते हो। और इस कपड़े को प्रेस करने के बाद है ना, मैंने छोटी बड़ी ट्राइंगल की जैसी भी शेप मिली ना, मैंने वो कट करके यहाँ पे एक साथ रख लिए हैं। और ये सारा कपड़ा ना मैंने पक्के प्रिंट वाले ही लिए हैं, जिससे मेरा वॉश करने के बाद ये कुछ भी इसका खराब ना हो। और देखिए ये जो ट्राइंगल की शेप है ना, मैंने कोई भी नाप तोल करके नहीं काटी है। फैब्रिक के अकॉर्डिंग बड़ा फैब्रिक है तो मैंने बड़ा ट्राइंगल काट लिया है, छोटा है तो मैंने छोटे छोटे ट्राइंगल काट लिए। और ट्राइंगल काटने के बाद मैंने ले लिया है एक सिंपल कट्टा, दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा इसको कट किया है। इसको ओपन करने के लिए दोनों साइडों से मैंने कट कर लिया है और जितनी लेंथ मुझे चाहिए थे ना उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया है। एक हिस्सा मैंने पूरा लिया है और एक हिस्से को मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काट के मैंने इसको सेट कर लिया है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे फैब्रिक ग्लू, ये मैं ऊपर नीचे बस इसको रख के और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अस्तर को डबल फोल्ड करके कट्टे के माप का मैंने इसको फैब्रिक को कट कर लिया है और फिर अस्तर को कट्टे के दोनों तरफ फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया। और ये फैब्रिक ग्लू मैंने सिर्फ कट्टे के बॉर्डर्स पे ही लगाया। अस्तर को कट्टे पे चिपकाने के लिए मैंने हल्की सी उसके ऊपर प्रेस कर दी है और इसके बाद मैंने कट्टे पे सेंटर का निशान डाल दिया है। और जितने भी ट्राइंगल्स मैंने काटे थे अब इनको इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। और अब स्टिच करने से पहले मैं अपने रूम के मच्छर मार लेती हूँ, वरना मेरे को स्टिचिंग के टाइम बहुत परेशान करेंगे। सबसे पहले मैंने कट्टे के चारों तरफ एक एक पैर की सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लिया है। वैसे तो चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू लगाया था लेकिन वो अच्छे से नहीं चिपकता क्योंकि ये प्लास्टिक है। टेपेस्ट्री को रेडी करने के लिए कट्टे के सेंटर से हमने शुरू करना है। इसके बाद मैंने ट्राइंगल का भी सेंटर ले लिया है और कट्टे का भी सेंटर पे दोनों को स्टिच कर देंगे। और पहले ट्राइंगल को सेट करने के लिए इसकी तीनों तरफ से मैंने एक एक पैर का फोल्ड किया है और उसके ऊपर टॉप सीम लगा दी। और इस टेपेस्ट्री को बनाने के लिए इसको सिलना बहुत ही सिंपल और इजी है। सिर्फ ट्राइंगल्स को शेप के हिसाब से उठाते जाएंगे और एक एक करके ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के सिलते जाएंगे और इसको उल्टा करके सीधा कर देंगे। और इसको स्टिच करते टाइम ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन की सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये स्टिच होने के बाद अपने आप ही बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ हमने डिजाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के ट्राइंगल्स को उठाना है और अपने हिसाब से सेट कर देना है। और देखिए जैसे जैसे ये टेपेस्ट्री बनती जाएगी फिनिशिंग अपने आप इन सब ट्राइंगल्स की अपने आप होती चली जाएगी। और आप इस टेपेस्ट्री को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हर एक ट्राइंगल के कोने पे पतले वाली गोटा लेस भी लगा सकते हो और 0 नंबर का गोटा लेस लगाने से और भी ज्यादा सुंदर बन जाएगी। मैं भी इसके ऊपर सिल्वर कलर का 0 नंबर का गोटा लेस लगाने वाली थी और मैं लेकर भी बैठी थी, लेकिन जब मेरा आधा डिजाइन बन गया था तब मुझे ध्यान आया मुझे गोटा लगाना है और फिर मैंने इसको उधेड़ने की भी कोशिश की लेकिन उससे मेहनत मेरी ज्यादा हो रही थी और मेरी फिनिशिंग भी खराब हो रही थी। फिर मैंने इसको ऐसे सिंपल ही रहने दिया। और देखिए बातों बातों में मेरी टेपेस्ट्री यहाँ पे आधे से ज्यादा बन गई है। और इस टेपेस्ट्री को मैंने देर रात तक बैठ के सिला है क्योंकि मैं ये सिलने बैठी थी रात को डिनर करने के बाद। और इस टेपेस्ट्री को बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, वो इसलिए कि सिर्फ हमने शेप्स के अकॉर्डिंग इसको सेट करना होता है। और हाँ, इस टेपेस्ट्री को सिलते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, लेकिन काम करते करते वो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा और आप सेट कर पाओगे। इसके बाद हमने इसके बॉर्डर्स फिनिश कर लिए थे और मैंने ब्लैक पट्टी ली है यहाँ पे बॉर्डर्स के लिए। और ये बॉर्डर पट्टी मैंने 2.5 से 3 इंच की ली है और इसको बैक साइड से स्टिच करेंगे और इसको पलट के सीधी तरफ सेट कर लेंगे। और इसको सिलते टाइम हमने बॉर्डर्स को बहुत अच्छे से सेट करना है और बॉर्डर सिलते टाइम फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। और कट्टे पे सिलाई करते टाइम हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस के साथ काम करने से सब अच्छे से हो जाता है। और इन सब ट्रायंगल्स को सेट करते टाइम या फिर बॉर्डर को सेट करते टाइम है ना, कपड़े को बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, हमें हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से इसको स्टिच करना है। अगर हम सिलते टाइम कपड़े में खिंचाव रखेंगे तो हमारी टेपेस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो फाइनली मैंने टेपेस्ट्री तैयार कर ली है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। और गाइस बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में ना। ये दिख रहा है आपको छोटे छोटे, बहुत इजी था बनाना, हाँ लेकिन टाइम लग गया। इजी तो था, मुश्किल तो नहीं। तो ये बहुत सुंदर बनी है। तो गाइस इसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। तो ये वॉल पे लगाने के काम आता है, मतलब ऐसे डेकोर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे कहीं बिछा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे भी टेबल मैट भी बना सकते हैं इसको, फ्रिज के ऊपर रखने के लिए भी बना
सकते, तो दीवार पे भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बनाया है ये किचन की जो विंडो है ना, मैंने बनाया किचन की विंडो के लिए, तो ये थोड़ा सा ब्राइट सा कलर हो जाएगा ना, तो बहुत सुंदर लगेगी। तो ये मैंने उधर के लिए बनाया है, किचन के लिए जो विंडो है ना वहां के लिए। और देखिए फाइनली मेरी टेपेस्ट्री बनकर रेडी हो गई है। गाइज आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ना मुझे जरूर बताना। और ये देखिए कितनी सुंदर बनी है ना। ऐसे ही आप भी बना सकते हो। पता है क्या, छोटे छोटे जो वेस्ट कपड़े होते हैं ना, मैंने उसी से बनाए हैं। और ये मैं इनको फेंकने वाली थी और इनमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है ना, तो इसलिए मैं बना नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर फाइनली मेरा मन था कुछ अलग आज कुछ करने का, तो मैंने ये बना दिया। तो गाइज कैसा लगा आप ना कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं यहाँ पे दीवान कम बेड पे ना आपको बिछा के दिखाती हूँ। ये लगी हुई बिछी हुई ना बहुत सुंदर लगती है। कोई भी कैसे भी कलर्स का बना सकते हो, प्लेन का भी आप बना सकते। अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगी ना वो स्क्वायर वाला बनाऊंगी या फिर रेक्टेंगल वाला बनाऊंगी। वो बनाना ना बहुत ईजी होता, और मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ अभी ना। तो गाइज ये लीजिए, देख लीजिए आप, यहाँ बिछा के मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सुंदर लग रहा है ना। तो गाइज देखिए बिछाने के बाद ये इतनी प्यारी लग रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ लाइट कलर पे। ये है हमारी, ये बन के रेडी हो गई है। तो ये टेपेस्ट्री है, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट जो बनाऊंगी ना मैं इसी के लिए बनाऊंगी। दीवान कम बेड है ना, तो ये पूरा इसके साइज का बनाऊंगी और बिल्कुल बहुत प्यारा लगेगा ये बिछा। और ऐसे ही ब्राइट ब्राइट से कलर्स का बनाऊंगी। तो गाइज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।